माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम आप लोगों को व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत को समझाए थे। आज हम लोगों का टॉपिक है मीटर ब्रिज और स्लाइड ब्रिज। तो सबसे पहले हम लोग ये जानें कि मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज है क्या। मीटर ब्रिज वह प्रायोगिक व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध की गणना की जाती है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि ये मीटर ब्रिज हम लोग बनाते क्यों हैं। तो पहले आप ये जान लें कि व्हीटस्टोन ब्रिज का जो सिद्धांत है उसमें चार चालकों के प्रतिरोध को क्रमशः P, Q, R तथा S माना गया था। व्हीटस्टोन ब्रिज किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध निकालने का सैद्धांतिक व्याख्या करता है। उसी सैद्धांतिक व्याख्या का प्रायोगिक रूप हम लोग देते हैं, और जब प्रायोगिक रूप देते हैं तो इस प्रायोगिक रूप में किसी दिए गए तार का अज्ञात प्रतिरोध निकालने के लिए हम लोग एक व्यवस्था तैयार करते हैं जिसे हम मीटर वायर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज कहते हैं। इस ब्रिज को तैयार करने के लिए एक लकड़ी के बोर्ड पर दो कॉपर स्तंभ, जैसा कि हम बोर्ड पर चित्र में दिखाए हैं, एक लेफ्ट साइड दूसरा राइट साइड, जो एल शेप्ड होता है, दो कीलों के सपोर्ट से व्यवस्थित करते हैं और उनके बीच एक कॉपर स्ट्रिप व्यवस्थित होता है। और यह स्ट्रिप बीच वाला जो है इस प्रकार व्यवस्थित होता है कि यहाँ दो गैप प्रोवाइड होता है। फर्स्ट गैप और सेकेंड गैप। फर्स्ट गैप में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रहता है और सेकेंड गैप में दिया गया तार व्यवस्थित किया जाता है जिसका प्रतिरोध हम लोगों को ज्ञात करना होता है। किसी चौकी को पॉइंट बी पर लाकर एडजस्ट करते हैं जहां एक गैल्वानोमीटर भी लगा रहता है। इस व्यवस्था में एक बैटरी या ईएमएफ और एक की भी सीरीज क्रम में जुड़ा होता है। तो आए पहले हम इसके विषय में थोड़ा इंग्लिश में भी जाने। मीटर वायर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज इज प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। By this bridge, we determine the resistance of a given wire. Means meter wire bridge or slide wire bridge is practical arrangement which used to determine an unknown resistance of any given wire. In this arrangement, two L-shaped copper strips are adjusted on a wooden board. Here, another copper strip is adjusted in between two strips and that two gaps are provided. First gap and second gap. In first gap, a resistance box is arranged, while in another gap, given wire is fixed, where we have to determine its unknown resistance. A meter scale is graduated on the wooden board
which is parallel to a wire fixed between 2 points A and C. हाँ, तो मैं कह रहा था कि मीटर पैमाना जो है ए और सी के बीच जुड़े एक तार के समानांतर व्यवस्थित किया जाता है। तो यहाँ ये भी जान लेना होगा कि ये जो वायर होता है ए और सी के बीच, जिसका लेंथ 1 मीटर होता है, ये वायर या तो कॉन्स्टेंटिन का होता है या मैग्नीन का होता है। हाँ, तो यहाँ कॉन्स्टेंटिन क्या चीज है? कॉन्स्टेंटिन एक एलॉय है, मिश्र धातु है, जिसमें 55% कॉपर और 45% निकल होता है। वहीं पर मैग्नीन जो होता है, तो ये भी एक एलॉय या मिश्र धातु है, जिसमें कॉपर 84%, मैग्नीज 12% और निकेल 4% होता है। इस व्यवस्था को जब तैयार हम कर लेते हैं तो यहाँ हम लोगों का मेन वर्क जो है प्रैक्टिकल वर्क में वह अननोन रेजिस्टेंस निकालना है, जिसको हम फिगर में दिखलाए हुए हैं S = 1। अब हम आगे के प्रोसेस को करते हैं कि कुंजी K जो है उसको क्लोज करते हैं। क्लोज मीन्स कनेक्ट, बैटरी से उसको कनेक्ट करते हैं और रेजिस्टेंस बॉक्स को इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि इसका एक सुटेबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो जाए, और इस पोजीशन से हम जॉकी को ला करके वायर पर स्लाइड करके एडजस्ट करते हैं, प्रेस करके एडजस्ट करते हैं। और यहाँ नोट करना होता है कि ये जॉकी जो एडजस्ट हुआ आकर पॉइंट बी पर, यहाँ ए और बी के बीच का जो लेंथ है ये कितना है। इस लेंथ को पहले हम L मेजर कर लेते हैं, तब राइट साइड में जो लेंथ बचता है वह 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर में से L को घटा लेते हैं, ये दूसरा लेंथ होता है। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज हम आते हैं P/Q = R/S, जहाँ P जो है ये फर्स्ट वायर जिसका लेंथ L है, इसका रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस को निकालने के लिए इस वायर के यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस हम स्मॉल r मानते हैं, और तब टोटल लेंथ L का रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम P का वैल्यू नोट करते हैं, P = Li। सिमिलरली अनदर जो पोर्शन है BC, इसका जो लेंथ बचता है 100 - L सेंटीमीटर, चूंकि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को हम स्मॉल r माने हुए हैं, इसलिए 100 - L पोर्शन का जो रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा, वह 100 - L × में R होगा। और तीसरा रेजिस्टेंस बॉक्स के द्वारा मेजर कर लिया जाता है, और ये तीनों मान ला करके हम इस इक्वेशन 1 में रखते हैं P/Q = R/S, और P का जो वैल्यू है वह LR है, और Q का वैल्यू 100 - L × R है, और R/S। ऐसे में S का जो वैल्यू है, वह आता है 100 - L / L × में R। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। यहां L का वैल्यू अगर दिया गया हो या मेजर करते हैं तो निश्चित रूप से उसका एक कोई मान होगा, और रेजिस्टेंस बॉक्स जो रेजिस्टेंस मापता है उसका भी एक निश्चित मान होगा। इन मानों को लाकर अगर रखते हैं तो दिए गए तार का जो अननोन रेजिस्टेंस है वह मापा जा सकता है इक्वेशन 2 के द्वारा। तो ये इक्वेशन 2 इस प्रैक्टिकल फॉर्म को पूरा करता है, जिसके द्वारा हम किसी दिए गए तार का प्रतिरोध माप लेते हैं। मीन्स स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर वायर ब्रिज is practical form of Wheatstone bridge. Using this bridge, we can determine the value of unknown resistance of any. एक बार फिर रिपीट कर दे।
एस जो इक्वेशन निकला, इक्वेशन नंबर 2, यह दिए गए तार का प्रतिरोध मापने का इक्वेशन होगा। एस इज unknown resistance of given wire. Since meter wire bridge or slide wire bridge is practical form of Wheatstone bridge, using this arrangement or experiment, we can determine the value of unknown resistance of any given wire. Here S means equation second is 100 minus L by L into R, where L is length measured of wire and R is resistance measured by resistance box. Using this equation, we can determine the value of unknown resistance of any given wire. This is practical form of Wheatstone bridge, a meter wire bridge or slide wire bridge.